ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नष्टकी त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्परिष्ठाने वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय का 32वां श्लोक। तो चलिए शुरू करेंगे। तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी विहरन् बालको ऋभके प्रश्नागहं प्रपितं ततं श्रुत्वा तैत्रदेवम् अब्रवीत्। तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी विहरन् बालको ऋभके प्रश्नागहं प्रपितं ततं श्रुत्वा तत्रेदम् अब्रवीत्। तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी विहरन् बालको ऋभके रजनागरं प्रपितं ततं श्रुत्वा तत्रेदम् अब्रवीत्। श्लोक पढ़िए। मुझे पढ़ो। हरे कृष्ण माता जी। तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी विहारन् बालको रभ्यते राजनागं प्रपितं तत्तं श्रुत्वा तत्रेदम् अब्रावति। नेक्स्ट कोमल पढ़ो। तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी विहारं बालको राभके रजनं प्रत्पितं तातं श्रुत्वा तात्रम् अब्रवीत्। नेक्स्ट पढ़िए प्रिंसी माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी विहरन् बालिका एव यका रज्जानगहं पराभृतं नीतं सत्त्वेतीदम् अपर्वते। नेक्स्ट तस्य पुत्रो तेजस्वी विहारन् बालको रज्नागनं प्रपीतं ततं श्रुत्वा तत्रेदम् अब्रवीत्। राशि माता जी, आप पढ़ोगे? हरे कृष्ण माता जी। हिंदी का थोड़ा इश्यू है, सॉरी। अच्छा, और कोई पढ़ना वाला है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अस्य पुत्रोऽति तेजस्वी विहरन् बालको बरके राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदं ब्रवीतः। अनुवाद। The sage had a son who was very powerful, being a Brahmana's son. While he was playing with inexperienced boys, he heard of his father's distress, which was occasioned by the king. Then and there the boy spoke as follows. तभी क्या हुआ था, परीक्षित महाराज ने भी वहां से चले गए थे, पानी मिलाने अपने महल की तरफ जाने लगे तो मृतक सर्प को देखा और उसको क्या किया, श्रमिक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। तो जाते जाते सोच रहे थे कि क्या, मतलब कल हम लोगों ने देखा था कि सोच रहे थे कि ये संत सच में समाधि में था या मुझे इग्नोर कर रहा था, तो क्या कारण था। जैसे बोला जाता है कि जब भी जो अच्छी आत्मा होती है, अगर उसकी गलती होती है तो वो उस पर ग्लानि करता है, उस पर सोच विचार करता है। तो ऐसा रहता है। उतने में ये जो खबर है, ये जो श्रमिक ऋषि हैं उनके जो पुत्र हैं, ठीक है, ब्राह्मण पुत्र कहा जाता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में खेल रहे थे बाहर, उनको पता चला कि क्या कहानी हुई है
और आगे वो क्या बोलते हैं तो वो हम लोग आगे वाले श्लोकों में पढ़ेंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बताते हैं, कहते हैं due to Maharaj Parikshit's good government, even a boy of tender age who was playing with other inexperienced boy could become as powerful as a qualified brahmana। क्योंकि ये देखिए परीक्षित महाराज जैसे बोला था कि एक बहुत ही निपुण राजा थे और बहुत शक्तिशाली थे, और प्रॉपर उन्होंने अपने राज्य में ऐसा सिस्टम था कि सबको प्रॉपर एजुकेशन हो, मतलब सब कुछ अर्थ अर्थ में, शास्त्र में, हर चीज में निपुण हो। तो उस गवर्नमेंट की अच्छी गवर्नमेंट मैनेजमेंट के हिसाब से ये जो लड़का था, छोटा बच्चा ब्राह्मण का, ये भी ब्राह्मणिकल मतलब क्वालिफाइड ब्राह्मण था। हाँ, तो मतलब छोटा बच्चा भी क्वालिफाइड ब्राह्मण, मतलब पूरे मंत्र उच्चारण आना, शास्त्र विद्या आना, तो मतलब वो उसको ब्राह्मण कहा जाता है। तो क्वालिफाइड ब्राह्मण बना। और आजकल हमारे छोटे बच्चों को पूछना हो तो बिना फोन के कुछ नहीं आता। तो बड़ी दुर्गति है। तो दिस बॉय वाज नाउन एज श्रृंगी, तो इस बच्चे का नाम क्या था, श्रृंगी। एंड ही अचीव्ड गुड ट्रेनिंग इन अ ब्रह्मचार्य बाय हिज फादर सो दैट ही कुड बी एज पावरफुल एज अ ब्राह्मण इवन एट दैट एज। तो देखिए जैसे हमारे 4 आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनमें जो सबसे शक्तिशाली होता है वो ब्राह्मण होता है, क्योंकि ब्राह्मण को अर्थशास्त्र की जरूरत नहीं किसी को मारने की। वो एक श्राप दे देगा, मंत्रोच्चारण करेगा, हो जाएगा काम। जैसे किंग वेना की कथा आती है चौथे स्कंद में भागवतम के। तो जो किंग वेना थे वो ध्रुव महाराज के ही लिनेज में आते हैं, मतलब उन्हीं की ही डायनेस्टी में आते हैं। तो किंग वेना जिनके मतलब आगे जो वंशज जो पृथु महाराज हुए थे, तो किंग वेना जो राजा थे वेना, वो बहुत ही अधर्मी राजा था। तो उस समय क्या होता है, क्षत्रिय राजा के ऊपर मतलब राजा ब्रह्म ऋषि हुआ करते थे, राज ऋषि जिनको कहा जाता है, गुरुजन, जिनके अनुसार जो क्षत्रिय है वो शासन चलाता था। मतलब क्षत्रिय में तो बल है, जो बुद्धि है वो ब्राह्मणों द्वारा दी जाती थी, तो जो गुरुजन होते थे। तो और वो देखते थे कि राजा सही पथ पे चले, गलत ना करे। तो उस तरह के, मगर जो किंग वेना थे उस समय काफी अधर्मी राजा था, मतलब बहुत सारे गलत कार्य करता था। तो ब्राह्मणों ने उनको वार्निंग दिया कि देखो ये सही नहीं है, तो अगर तुम राज्य अच्छे से नहीं चलाओगे तो पूरी प्रजा को उसका भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि अगर लीडर अच्छा नहीं है तो पूरी प्रजा बच्चे की समान है ना, अगर माता पिता अच्छे नहीं है तो बच्चे कैसे अच्छे निकलेंगे। तो उसी हिसाब से जो राजा होता है वो पिता के समान होता है और प्रजा उसके पुत्र के समान। तो राजा ही अगर पुण्यवान ना हो तो प्रजा को बहुत ही भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि उस राज्य में सही से फसल नहीं उगती, सही से बारिश नहीं होता, तो मतलब सूखा पड़ता, अकाल पड़ता है, तो कई ऐसी चीजें होती हैं। तो उस समय ब्राह्मणों ने उनको चुनौती दिया, उनको चेतावनी दी कि देखो अभी भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो फिर कुछ करना पड़ेगा। तो किंग वीना अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, मिलके तो प्लानिंग की, मंत्रोच्चारण किया और किंग वीना का खात्मा। कोई युद्ध नहीं, कोई अर्थशास्त्र नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मंत्रोच्चारण की और ये किंग वीना का हो गया काम। हाँ, और उसके बाद भी मंत्रोच्चारण करके, क्योंकि किंग वेना में किसका खून, तो देखो ध्रुव महाराज की ही उनके ही क्या कहते हैं उसको, डायनेस्टी में थे। तो उनको था कि मतलब इतने ध्रुव महाराज के उसी में आते हैं, तो वो तो इतने पायस है, तो इनसे भी कुछ तो निकलेगा अच्छा। तो इनके जो बॉडी को चर्निंग किया गया, मतलब ये जांग होती है थाई, इसको चर्न किया गया, जैसे हम लोग ओशन को मंथते हैं ना, मंथन होता है, तो जैसे लस्सी में से क्या निकालते हैं मक्खन, तो उसको ही मंथते हैं, मंथन करते हैं। एक सेकेंड। तो उसी प्रकार से किंग वेना, उनके हुए शरीर का मंथन किया गया और वहां से मतलब क्या निकले, पृथु महाराज, वो उत्पन्न हुए वहां से। तो ये मतलब आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण इतने मतलब क्वालिफाइड होते थे, इतने पावरफुल होते थे कि केवल मंत्र उच्चारण से ही वो कुछ भी कर सकते थे, तो क्षत्रियों से भी ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। तो यहाँ पे देखा जाए तो अब ये जो श्रृंगी है तो छोटा सा बच्चा, हाँ, मगर ब्रह्मचार्य का प्रॉपर ट्रेनिंग है और एक पावरफुल ब्राह्मण है यहाँ पे। हाँ, पावरफुल ब्राह्मण, इवन एट इतनी छोटी सी उम्र में भी मतलब इतना पावरफुल ब्राह्मण है कि किसी को श्राप दे दे तो उसका काम हो जाए। क्योंकि बट जो कि अभी जैसे कली है, तो बट बिकॉज द एज ऑफ कली वाज सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी टू स्पॉइल द कल्चर हेरिटेज ऑफ द फोर ऑर्डर्स ऑफ लाइफ, कि जैसे अब कली है
तो मौका ही देख रहे कि किस प्रकार से चार जो हमारी धरोहर है वर्णाश्रम है इसको तोड़ दिया जाए. The inexperienced boy gave a chance for the age of Kali to enter into the field of Vedic culture. तो ये श्रृंगी क्या है, ये माध्यम बना कली का प्रभाव उस पर पड़ने का, मतलब कली को एंटर करने के लिए उसने अलाउ किया. अलाउ इन द सेंस कि अपने पे देखिए जो ब्राह्मण होता है उसका एक और गुण होता है, भगवत गीता के 98वें अध्याय में भी वर्णन आता है, समाधमात सोचम, कि मतलब फॉरगिविंग होता है, क्षमा करने वाला, सहिष्णु होता है, सरल होता है, ज्ञानी होता है और सबके हित के बारे में सोचता है. ये नहीं कि तैश में आके तो किसी को भी श्राप दे दिया या कुछ कह दिया, नहीं. मगर यहाँ पे श्रृंगी क्या हुआ, सिर्फ उस समय उसको अपने पिता दिखे, ये नहीं देखा कि जिस राजा को वो कुछ कहने वाले हैं कि वो कितना पुण्यवान राजा है. अगर ऐसे राजा को हम लोग गलत माने या उनको कुछ श्राप दे दें तो कितना बड़ा वो हमारी जो सभ्यता है उसके लिए, कितना धरोहर के लिए कितना बड़ा वो नुकसान है कम्युनिटी के लिए. तो ये चीज वो समझ नहीं पाया, तो उसको कहते हैं कली का प्रभाव होना. ऐसी ही कई चीजें उदाहरण आप देख सकते हैं. कई बार भक्तों की कम्युनिटी में भी ऐसा होता है कि भक्त भी आपस में कला कलेश कर बैठते हैं, मतलब लड़ बैठते हैं. ये नहीं देखते कि हायर पर्पस क्या है हम लोगों का, कृष्ण भावामृत बनना. उसको भूल के जब हम अपने बारे में जब सोचते हैं, अपना हित देखते हैं, तो वो कली को बुलाने के बराबर. कोई ना आ बैल मुझे मार, तो कली को बोलने आ जाओ मेरे अंदर बैठ जाओ. तो ये काम होता है जब भी हम नियंत्रण में नहीं है, अपनी इंद्र तृप्ति की सोचते हैं और एक हायर पर्पस को भूल जाते हैं. हायर पर्पस मतलब कृष्ण भावना में रहना, कि ऊपर का सोचना भूल जाते हैं तो कली हमें प्रवेश कर जाता है. जैसे तभी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को हमेशा केंद्र में रख के कार्य करना चाहिए. अगर केंद्र में रख के कार्य नहीं करते हैं तो कली का प्रविष्ट होना जायज है, आएगा ही आएगा. तो यहाँ पे यही चीज हुआ. Hatred of the lower order of life began from the Brahmana boy under the influence of Kali, and thus cultural life began to dwindle day after day. तो ये श्रृंगी की करतूत थी जिसके बाद से कली का प्रभाव ज्यादा से ज्यादा बढ़ा. हमारा जो कल्चर है, सभ्यता है, वो धीरे धीरे घटने लगी. द फर्स्ट विक्टिम ऑफ ब्राह्मणिकल इनजस्टिस वाज महाराज परीक्षित. कि अगर ब्राह्मणों ने किसी के प्रति अन्याय किया हो तो उसका अगर कोई पहला व्यक्ति जिसने वो अन्याय झेला तो परीक्षित महाराज बने. Thus the protection given by the king against the onslaught of Kali was slackened. परीक्षित महाराज ने तो पूरा तैयारी रखा कि कली कहीं से भी प्रविष्ट ना कर पाए, पूरा वैदिक कल्चर मेंटेन करके रखा, मंत्र उच्चारण होते रहे कि कली को एक जगह भी ना मिले कि वो घुस पाए. परंतु ये श्रृंगी ने दरवाजे खोल दिए. जो परीक्षित महाराज का इतना किया धरा था उस पर पानी फिर गया. श्रृंगी ने इतना से सिर्फ अपने तैश में आके अपने ब्रह्मत्व का गलत फायदा लेके कली को न्योता दे दी, आ जाओ आप मेरे मित्र, आ जाओ. हाँ, इस तरीके से कर दिया. आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो इसलिए कभी भी तैश में आके ऐसा नहीं करना चाहिए. हमेशा क्या करना चाहिए, वी शुड सी कि हायर पर्पस क्या है, मतलब कि उच्चतम स्तर, उच्चतम गोल क्या है, लक्ष्य क्या है. अगर हम लोग वो पता हो तो ये निम्न चीजों के खिलाफ, ये जो हमें कोई कुछ कह दे, बुरा कह दे, तो उन चीजों का फर्क नहीं पड़ता. हाँ, तो इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावान्वित है उनको छोटी मोटी चीजों का फर्क नहीं पड़ता, मान अपमान कोई फर्क नहीं पड़ता. मगर ये जो छोटा बच्चा ब्राह्मण का पुत्र अपनी तैश में आ गया कि मेरे पिताजी को कोई कैसे कह सकता है, ये नहीं देखा कि वो राजा है, राजा कुछ भी कर सकते हैं, उनका हक बनता है. मगर श्रृंगी ने गलत किया. तो दिखाता है कि कैसे कली का प्रभाव आया. अगला श्लोक आता है, अहो अधर्मा पालनम पीवनम बलिभुजम इवा स्वामिनी अगम्यत दाशनम द्वारपानम सुनम इवा. The Brahmana son Shringi said, "Oh, just look at the sins of the rulers who, like crows and watchdogs at the door, perpetrate sins against their masters, contrary to the principles governing servants." तो यहाँ पे ब्राह्मण का पुत्र श्रृंगी क्या कह रहा है, ये देखो पापी जो ये जो राजा है इसके पाप देखो. हाँ, जैसे एक कौवा और एक कुत्ता होता है जो बाहर दरवाजे पे खड़ा होता है और
अपना जो मालिक है उसके प्रति क्या है, अपने पापों को दर्शा रहा होता है। हाँ, या मतलब नियम पालन नहीं करता। तो मतलब किस तरीके से वो परीक्षित महाराज को यहाँ बोल रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है यहाँ पे। तो देखा जाए तात्पर्य तो प्रभुपाद देखो क्या बताते हैं, कहते थे ब्राह्मणास आर कंसिडर्ड टू बी द हेड एंड ब्रेन ऑफ द सोसाइटी। तो जैसे आपको बोला कि जो ब्राह्मण होता है, जो हमारा सोसाइटी है उसका ब्रेन होता है, मतलब बुद्धि देने वाले या इंटेलिजेंस देने वाले कौन होते हैं, ब्राह्मण। और क्षत्रिय बाजुओं के समान होते हैं जो रक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से यदि किसी का दिमाग घूम जाए तो क्या होगा, इंसान को पागल कहेंगे ना, कुछ भी सिस्टम ठीक नहीं चलेगा। तो अगर ब्राह्मण अपने ब्रह्मत्व से चूक जाए तो सोसाइटी में शांति नहीं रहती, गलत कार्य होना संभव है। So that is the natural arrangement made by the Supreme Author. For it is confirmed by the Bhagavad Gita, the four social orders or caste, namely the Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, are set up according to the quality and work done by them. Naturally, the son of Brahmana has a good chance to become a Brahmana boy by the direction of his qualified father. The son of a medical practitioner has a very good chance to become a qualified medical practitioner. So this caste system is quite scientific. The son must take advantage of the father's qualification and thus become a Brahmana or medical practitioner and not otherwise. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जैसे हमारे जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं चतुर्वर्णम मया शुष्टम गुण कर्मा विभागचा, कि गुणों के हिसाब से 4 वर्ण है हमारे, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से। अब कास्ट सिस्टम जैसे बात आती है कि ब्राह्मण के पुत्र ब्राह्मण कहलाता है, तो उसके बाद उसके पीछे भी कथा ये होती थी कि जैसे अब ब्राह्मण है तो उसके घर में एटमॉस्फेयर ऐसा है कि उस व्यक्ति को एक क्वालिफाइड ब्राह्मण बनने के चांसेस ज्यादा है ना, कि वो अच्छे से बन सकता है। अब जैसे उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है कि अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है, अगर कोई डॉक्टर है सपोज, ठीक है, तो जायज है कि उसके बच्चे भी डॉक्टर बने, मतलब क्यों, क्योंकि उनके बच्चों को ज्यादा एक्सपोजर रहेगा, ज्यादा जानकारी रहेगी कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, तो ज्यादा मौका रहता है, अपॉर्चुनिटी रहती है। तो इसीलिए वो कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक भी माना जाता है कि ब्राह्मण के पुत्र को ब्राह्मण मान लिया जाता था, क्योंकि वो बचपन से वो ब्राह्मणिकल कल्चर सीख रहा होता है, इसलिए, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। परंतु यहाँ पे श्रृंगी, अ क्वालिफाइड सन ऑफ अ ग्रेट ब्राह्मणा, अटेन द रिक्वायर्ड ब्राह्मणिकल पावर बोथ बाय बर्थ एंड बाय ट्रेनिंग, ठीक है। अब वही चीज यहाँ श्रृंगी के साथ भी, श्रृंगी के जो पिता थे समक्ष क्या है, जो ऋषि, वो भी क्या थे, पावरफुल ब्राह्मण, हाँ, एक शक्तिशाली क्वालिफाइड ब्राह्मण थे। तो श्रृंगी ने 2 बचपन से वैसा कल्चर देखा और अपने पिताजी से ट्रेनिंग भी ली, तो वो भी एक पावरफुल ब्राह्मण था। परंतु बात यहाँ पे ये आती है, क्या हुआ, रिक्वायर्ड ब्राह्मणिकल पावर बोथ बाय बर्थ एंड ट्रेनिंग, बट ही वाज लैकिंग इन कल्चर बिकॉज ही वाज इनएक्सपीरियंस्ड बॉय। मगर कल्चर में वो लैक करता था कि इसको करना कैसे है, इस ट्रेनिंग को फायदा कैसे लेना है, वो नहीं पता, क्योंकि अनुभवी नहीं था वो। हाँ, अभी छोटा बच्चा है ना, तो अनुभव नहीं है कि अगर मुझ में कुछ क्षमता है तो उसको कहाँ लगाना है। अब जैसे डॉक्टर भी होता है, MBBS कर लिया तो उसको लोग इतना नहीं मानते हैं कि जब तक उसने स्पेशलाइजेशन ना की, MD ना की हो, है ना, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि MBBS वाले के पास सिर्फ डिग्री है, अनुभव नहीं है। तो MD जब किया जाता है, मतलब ज्यादा PG ली जाती है, तो उसके बाद एक अनुभव भी आता है, क्योंकि प्रैक्टिस है ना, तो प्रैक्टिस जितना करेगा उतना उसको क्या सीखने का मौका मिलता है। कौन हंस रहा है, कोमल की सुदर्शना माधुरी, किसने हंसी हंसी है, मैं हंस रही हूँ, मैं कोमल हंस रही है। प्रिया माधुरी डॉक्टर है ना यहाँ पे, तो हम लोग उनको डॉक्टर मानते नहीं है, क्योंकि अभी उनको MD नहीं हुआ, तो हम लोग बोलते नहीं उनको, हम बोलते नहीं अभी आप MBBS वाले हो, तो आपसे तो इंजेक्शन भी नहीं लगवाएंगे हम। खैर मजाक में कहते हैं, ऐसी बात नहीं, तो क्योंकि उन्होंने पढ़ाई किया तो उनको जानकारी तो होता ही, ऐसी बात नहीं है। मगर हाँ, अनुभव में कहीं ना कहीं इतना नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और मेडिकल फील्ड में तो अगर अनुभव नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो कुछ गलत भी हो सकता है ना, क्योंकि पढ़ाई से ही, किताबों से ही कुछ ज्यादा नहीं होता, तो अनुभव जरूरी है। जैसे यहाँ पे ब्राह्मण के पुत्र की बात की, तो अनुभव ही नहीं था वो, तो अनुभव ना होने के कारण जो कली का प्रभाव था उस पुत्र पे जल्दी पड़ गया। अब क्या हुआ, वो पफडअप हो गया, उसको लगा अरे मेरे में तो शक्ति है। हाँ, कहते हैं किसी में अगर शक्तियां होती हैं, तो अगर वो व्यक्ति इमेच्योर है, इमेच्योर मतलब उसको पता नहीं कि उसको करना, इस्तेमाल कैसे करना है,
तो सही से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब जैसे कोई व्यक्ति मतलब बचपन से धन बहुत है उसके पास, परंतु उस धन का क्या फायदा अगर उसको पता ही नहीं कि इस्तेमाल कैसे करना है, तो उसका वो सदुपयोग नहीं करेगा, वो घमंडी बन जाएगा, देखो मेरे पास कितना पैसा है, और उसका शायद दुरुपयोग भी करे। तो वही कहते हैं कि अगर पावर आती है तो उस पावर के साथ मेच्योरिटी भी होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, अभी जैसे मीडिया का समय है, ठीक है, अभी ये जो युग है पूरा सोशल मीडिया का है, तो कई ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत ही फेमस है ना, बहुत ज्यादा उनको शोहरत है, कई लोग उनको फॉलो करते हैं, तो मतलब फॉलोअरशिप एक उनके पास पावर है कि कई लोग उनको फॉलो करते हैं। यदि वे उस पावर को नहीं जानते, हाँ कुछ भी गलत करते हैं, तो लोग भी गलत तरफ जाते हैं। जैसे भगवत गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में आता है, क्या बोला जाता है कि जैसे बड़े लोग करते हैं, छोटे लोग उन्हीं को पालन करके तो वैसे ही करते हैं। तो इसीलिए जो बड़े लोगों के सिर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको वो एक अच्छा उदाहरण सेट करें। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं अगर किसी को पावर भी देनी होती है तो कभी देखा कि अगर हमारे घर पे ही लगा लीजिए कि जैसे बड़े बच्चे होते, बच्चे जब बड़े होने शुरू होते तो पेरेंट्स उन पे एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल देते, है ना, एकदम से पूरे घर की जिम्मेदारियां नहीं दे देते। क्यों? वो देखते इसको थोड़ा सा अनुभव हो जाए फिर हम इसको देंगे, नहीं तो क्या पता ये बिना अनुभव के पता नहीं कुछ गलती ना कर दे। किन्हीं कंपनीज में भी जॉब चाहिए तो बोलते हैं अगर एक व्यक्ति गोल्ड मेडलिस्ट ही क्यों ना हो, मगर उसके सामने दूसरे व्यक्ति जिसको अनुभव है ना उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, वो जानता है कि कैसे कार्य करना है, तो उसको अच्छे से कर सकता है। अब जो नया व्यक्ति उसको इतना पता नहीं है, तो उसी प्रकार से तो वही होता है। अब जैसे पाश्चात्य देश में लोगों के पास पैसा बहुत है ना, ऐशो आराम बहुत है, मगर उन लोगों को पता नहीं कि उस ऐशो आराम का करना क्या है। तो इसलिए छोटे छोटे बच्चे छोटी आयु से ही 14-15-16 साल के बच्चे ही बिगड़े हुए होते हैं वहां पे, मतलब इतने बिगड़े हुए कि हमारे यहाँ के आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो बड़ी दुर्गति है वहां पे। तो क्योंकि समय से पहले अगर इतना पावर मिल जाए तो व्यक्ति इमेच्योर होता है, तो मेच्योरिटी में गलत कार्य संभव है ना, तो इसलिए अनुभव का होना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बोला गया कि अब वो जो ये श्रृंगी था ये बहुत ज्यादा हो गया है, मेरे पास तो ब्राह्मणिकल शक्ति है। हाँ, तो दस रॉन्गली कंपेयर्ड महाराज परीक्षित टू क्रॉस एंड वॉच डॉग, तो इसलिए परीक्षित महाराज को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कौओं और कुत्तों की तरह ऐसा बोला उसने, तो जो कि बहुत ही गलत गलत मतलब संभाव है कि गलत तरीके से आप उनको कंपेयर कर रहे हो, ये बहुत गलत है। The king is certainly the watchdog of the state in a sense that he keeps vigilant eye over the border of the state for its protection. Watchdogs कौन से होते हैं? जो मतलब शाम के टाइम पे बाहर ना देखभाल करते हैं। कुत्तों को जनरली क्यों रखा जाता है कि कोई चोर चुकेरे ना घुस जाए, है ना, मतलब अपना निगरानी रखते हैं कि कोई घुसे ना। एक तरह से राजा ऐसा ही होता है, वो अपनी नजर रखता है चारों ओर कि कहीं पे मेरे राज्य पे कोई अटैक तो नहीं कर दे। हाँ, एक तरीके से सही है, बट टू एड्रेस हिम एज अ वॉचडॉग इज द साइन ऑफ अ लेस कल्चर्ड बॉय। परंतु उनको इस तरीके से सीधा ही बोल देना कि मतलब निगरानी करने वाले कुत्ते, तो ये बहुत ही एक मतलब बहुत ही निंदनीय है ना, एक अनकल्चर्ड की तरह, कोई कल्चर नहीं उस व्यक्ति का। Thus the downfall of the Brahminical power began as they gave importance to birthright without culture. तो देखिए तभी ये जो ब्राह्मणिकल कल्चर ये जो चला ना पावर, इनका पतन होना कब शुरू हुआ? जब उन्होंने जन्म से ही सबको बोला ये सब ब्राह्मण है। अगर कल्चर कल्चर मतलब कि उसकी इंपॉर्टेंस ना पता होना कि इसको इस्तेमाल कहाँ करना, ठीक है, तो वो गलत आ गया। तो कई ब्राह्मण लोग आए अपना, उनने फिर छुआछूत मतलब खैर कई चीजें आप जानते हैं कि काफी डिग्रेडेशन हुआ ब्राह्मणों का। द डाउनफॉल ऑफ द ब्राह्मण कास्ट बिगिन इन द एज ऑफ कली, तो जो ब्राह्मणों का जो पतन शुरू हुआ ये कलयुग में ही हुआ। तभी आज कलयुग में कोई भी ऐसे शुद्ध ब्राह्मण नहीं कि शुद्ध उच्चारण मंत्र कर सके, इतने पावरफुल हो नहीं। ब्राह्मण सिर्फ अपने निर्वाह के लिए ही मंत्र उच्चारण करेगा या कार्य करेगा, उसको उसके ज्यादा वो पावरफुल नहीं है कि शुद्ध मंत्र उच्चारण कर सके, नहीं पता। Since the Brahmana are the head of social order, all other order of society also begin to deteriorate. अब क्योंकि ब्राह्मणों का ही पतन शुरू हुआ तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो उनके नीचे आते हैं उनका भी पतन शुरू हो गया। तो धीरे धीरे सोसाइटी आप देख ही रहे कलयुग में सिस्टम है कहाँ, वर्णाश्रम चल कहाँ रहा है, कहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर है, कहीं पे भी नहीं है। जब दिमाग खराब हो गया तो हाथ पैर कौन से सही चलते, वो भी सही नहीं चलते, है ना। तो इसी हिसाब से तो दिस बिगिनिंग ऑफ ब्राह्मणिकल डिटर्मिनेशन वाज हाईली डिप्लोर्ड बाय द फादर ऑफ श्रृंगी एज वी विल फाइंड। तो एक्चुअल में मेन कॉज रूट कॉज कौन बने? श्रृंगी के पिता और श्रृंगी खुद। आगे बताते हैं
ब्रह्मनिक्षत्र बंधुर्हि गृहपालो निरूपिता सा कथम तद्गृहे द्वस्थ सब्धनम भोक्तुम अर्हति। क्या बोलते हैं? The descendants of the kingly orders are definitely designated as watchdogs, as they must keep themselves at the door. On what ground can dogs enter the house and claim to dine with the master from the same plate? तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? जो एक राजा है, उसके जो डिसेंडेंट्स है, मतलब उसके जो नीचे वाले होते हैं, तो उनको डेजिग्नेट किया जा सकता है वॉच डॉग्स वाले, जो निगरानी रखने वाले होते हैं। तो दरवाजों पे खड़े रहते हैं, निगरानी रखते हैं, मतलब जो उनके नीचे आते हैं, राजा के नीचे। और कौन से ऐसे टाइम होते हैं कि कुत्ता जब अंदर एंटर कर सकता है, कि अपने मास्टर के साथ खाना खा सकता है, तो वो क्या ओकेजन है, वो पढ़िए तो प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, इनका प्रेम पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? The inexperienced Brahmana boy certainly knew that the king asked for water from his father, and the father did not respond. He tried to explain away his father's inhospitality in an impertinent manner, befitting an uncultured boy. श्रृंगी को पता था कि उसके पिता की गलती है। देखिए, कोई आए, वो भी राजा, आपके दरवाजे पे आए, पानी मांगे, आप ना दो, तो कितनी बड़ी भूल है ये। इतने बड़े राजा, एक छोटे से आप ब्राह्मण आपके घर आ रहे हैं, तो क्या आप पानी नहीं पिला सकते? उसको पता था, मगर फिर भी ये नहीं समझ पा रहे कि उसके पिता की गलती है। हाँ, उसको बिल्कुल भी ऐसा अपनी गलती का एहसास नहीं है। वो क्या सोच रहे कि नहीं, राजा ही है जिसका है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी, जस्टिफाइड द रॉन्ग एक्ट इन अ वे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्राह्मण ऑफ कलयुग। तो क्या बोलते कि नहीं नहीं, हम तो सही है, राजा की गलती की, इसने मरा हुआ सांप मेरे पिता के गले में डाल कैसे दिया, इतना बड़ा अपमान। हाँ, और इस तरह राजा को कुत्ते से कंपेयर कर दिया, तो ये बहुत ही गलत तरीका है। तो क्या बोलता है? इट वॉज रॉन्ग फॉर द किंग टू एंटर द होम ऑफ अ ब्राह्मण एंड आस्क फॉर वाटर फ्रॉम द सेम पोट। ठीक है, तो इसलिए ये राजा के लिए गलत था कि राजा ने उस ब्राह्मण के घर जाके उनसे पानी मांगा। द डॉग इज सर्टेनली रियर्ड बाय इट्स मास्टर, बट दैट डज नॉट मीन द डॉग शैल क्लेम टू डाइन एंड ड्रिंक फ्रॉम द सेम पोट। क्या बोला जा रहा है? तो जैसे यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा यहाँ पे श्रृंगी बोल रहा है। प्रभात के तात्पर्य बड़ा अच्छा समझा रहे हैं। कहते हैं, देखिए, कहते कि जैसे एक कुत्ता होता है, ठीक है, तो कि मतलब कुत्ते की देखभाल कौन करता है? मालिक करता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुत्ता अंदर ही आ जाए और जिस पानी में, जिस मटके में पानी में, जिस मटके में मालिक जो पानी पीता है, तो वो भी उसी के लिए डिमांड करे। तो यहाँ पे ये श्रृंगी क्या कह रहे हैं कि मेरे पिता ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब हम क्षत्रिय से ऊपर हैं, और ये जो राजा है ये तो कुत्ते की तरह है। तो इसने कैसे मजाल कर दी कि अंदर आके तो पानी पूछे और उसी से पानी पीने की मांग करे। तो इस संदर्भ में यहाँ पे इनको कुत्ता कह रहा है ये श्रृंगी। ऑब्वियसली ब्राह्मण क्षत्रिय से ऊपर होते हैं, मगर एक कर्तव्य, एक एटिकेट भी है कि अगर कोई राजा आता है तो उसको, हमें गेस्ट भी कोई आ जाए तो उसको भी आदर सत्कार करना चाहिए। मगर क्या कह रहा है कि ये तो राजा कुत्ते की तरह है, तो इसकी कैसी मजाल हुई कि मालिक से पानी मांगे और जिस मटके में वो पानी पीता है उसी से वो पानी पीने की चेष्टा करे? ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये जो मेंटेलिटी होती है अहंकार वाली, तो यही पतन का कारण बनता है सभी चीजों का। तो कहते हैं, तो इसीलिए हमें भी किसी भी चीज का गर्व नहीं होना चाहिए। हाँ, प्राउड नहीं फील करना चाहिए किसी चीज को लेके कि नहीं नहीं, हम भी अभी मैं तो एक हायर पोजीशन पे हूँ, तो बाकी तो सब मुझसे नीचे हैं, तो ये कैसे मुझसे ऐसे बात कर सकते हैं। अब क्योंकि हम लोग भक्त लोग हैं यहाँ पे, तो भक्तों की बात ही करूंगी, नॉन डिवोटीज को तो कंपेयर करके मतलब नहीं है, क्योंकि उनका तो कोई कल्चर ही नहीं होता। तो कई बार भक्तों में जनरली क्या होता है, निंदा नहीं है, बस सीखने की बात ये है कि जैसे हम लोग जब सीनियर बनते हैं, देखिए कोई भी जो वरिष्ठ वैष्णव है या जूनियर सीनियर ऐसा बोला जाता है, तो वैसे जो सीनियर होता है वो उसके आचरण से दिख जाता है कि वो सीनियर है, श्रेष्ठ वैष्णव है। श्रेष्ठ वैष्णव मतलब उसको पूरा ज्ञान है, कैसे किसके साथ डील करना है, कैसे किससे बात करनी है। ये नहीं कि वो सोचे मैं तो सीनियर हूँ तो मुझे पहले, सबसे पहले कोई हरे कृष्णा बोलना चाहिए, मुझे ही पहले प्रसाद के लिए पूछे, मुझे ही पहले आके आरती दे। नहीं, ऐसा नहीं है। जितना कोई एडवांस होता है उतना ही ज्यादा वो विनम्र बनता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि यदि कोई जो सबसे उच्चतम श्रेणी के वैष्णव होते हैं ना, वो तो कहते हैं कि मैं वैष्णव ही नहीं हूँ, अपने आप को वैष्णव ही नहीं मानते, तो अपने आप को उच्च सीनियर डिवोटी मानना तो बात ही अलग आ गई। वो बोलते हैं कि मैं तो डिवोटी ही नहीं हूँ, ऐसा बोलते हैं।
तो मतलब वो उनका विनम्र स्वभाव है, अपना हम्बलनेस है कि वो बोलते हैं कि मैं तो भक्ति नहीं हूँ, मैं तो अभी भी न्यू फाइट ही हूँ, ऐसा बोलते हैं कि कनिष्ठ हूँ। तो मतलब एक विनम्रता उनमें होती है, दर्शाते नहीं है कि हम कितने सीनियर हैं, नहीं। तो उसी प्रकार से जब भक्तों को ना थोड़ा समय होने लगता है, 1-2 साल सोचते हैं, अब तो हमें सब पता चल गया। हम लोग जब नए नए आते आ रहे हैं, सब कितने शुद्ध भक्त ऐसे देखते हैं, और जैसे जैसे भक्ति में बढ़ते आ रहे हैं, सब पता है मुझे, ये भक्त कैसा, ये कैसा, ये कैसा, मतलब निंदा और दोष देखने की प्रवृत्ति हम लोगों में आ जाती है, जो कि बहुत ही गलत है। तो वो चीज हम लोगों में नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि ऐसे तो हम लोग नॉन डिवोटीज का यहाँ पे हम लोग उदाहरण ले सकते हैं, पर नॉन डिवोटीज का नहीं, क्योंकि ये भक्तों की सभा है, तो भक्त से ही हमें सीखना चाहिए कि हम लोग में ऐसा चीज ना आए कुछ भी। तो इसीलिए मैं वही बात बताऊंगी कि अगर हम में भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अगर हमें एक उच्चतम स्तर दिया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बोले अरे नहीं, ये बोले कि हम तो अजय काउंसलर की पोजीशन पे है, हम तो लोगों से, कितने लोग हमसे आगे प्रश्न पूछते हैं, कितने लोग मेरे पीछे पीछे भागते हैं, कितने लोग मेरी क्लास में आते हैं। तो अगर किसी को ऐसा हो जाए तो उसके पतन होने में समय नहीं लगता। जैसे कई भक्त होते हैं, कई कहते मोटिव्स होते हैं उनके भी, कि कितने लोग मेरी क्लास में आते हैं, कितने लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, कितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, देखो कितना आदर सम्मान होता है मेरा, है मुझे हरे कृष्ण दंडवत करते हैं। अगर ऐसा किसी का नेचर बन जाए तो बहुत गलत है, ठीक है। क्योंकि आप सभी अभी भक्ति में समय हो रहा है, तो धीरे धीरे आप लोग भी सीनियर कैटेगरी में गिने जाते हैं, तो गिने जाओगे। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी ऐसा ना आए कि हाँ जी देखो अब तो मुझे कितने लोग पूछते हैं, तो सीनियर सब पता चला कि मुझे ये भक्त कैसा है, ये कैसा है। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं आना चाहिए मन में, क्योंकि उससे अपना पतन होगा। आप जितने विनम्र बने रहेंगे उतना भक्ति बढ़ती है, क्योंकि भक्ति इंसान को विनम्र बनाता है ना, तरनपि सुनीचे ना तरनपि सहिष्णुना। तो अगर हमें ये गुण ही नहीं आ रहे हैं तो फिर हमारे सीनियर होने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो सीनियर नहीं, वो कनिष्ठ ही है, वो बड़ा इमेच्योर हो जाता है। हाँ, कई बार सीनियर होता है, मैं सीनियर था, मैंने तुम्हें ऐसा बोला, तुम्हें किया क्यों नहीं, ऐसा नहीं है। उसको थोड़ा मेच्योरिटी दिखाना चाहिए, ठीक है। तो सीनियर वैष्णव मतलब उनसे मेच्योरिटी एक्सपेक्ट की जाती है, तो अगर वो इमेच्योरली बिहेव करते हैं तो वो गलत है। तो ये मैं आपके लिए नहीं बोल रही, अपने अपने आप को सुनाने के लिए भी बोल रही हूँ, मेरे लिए भी है ये। तो उसी प्रकार से, क्योंकि ऐसा जनरली हो जाता है, पर जब सीनियर होते हैं, जैसे जैसे उनको साल बीतते जाते हैं, सोचते हैं हमें बाकी तो कोई है नहीं, हमें सब पता है। ऐसा नहीं है। पता क्या है, आप श्रवण कितना करते हो और पालन कितना करते हो, उससे सीनियर बनता है। सीनियर ऐसे नहीं बन जाते, ठीक है। तो इसलिए पफ्ड अप नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो पतन होते समय नहीं लगता। जैसे वही मैंने बोला कि कई वैष्णव बोलते हैं कि हमारे फॉलोअर्स बने, तो अगर उनका इंटेंशन सिर्फ फॉलोअर बनाना ही है ना, सही ज्ञान देना नहीं है, तो फिर उनका भी पतन हो जाए। उनको फिर भगवान कहते हैं ये यथा मम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि हम, कि जो जैसा मुझे अप्रोच करता है मैं वैसे उसको फल देता हूँ। अगर कोई वैष्णव सोचे कि नहीं मेरे पीछे पीछे लोग घूमने चाहिए, तो उसको वैसे ही मिल जाता है, मगर उसकी भक्ति में वृद्धि नहीं होती, ठीक है। भक्ति में वृद्धि करनी है तो हमें शुद्ध चेतना रखनी है और हमेशा विनम्र रहना, ठीक है। तो उसी प्रकार से, तो जैसे हमें पावर तो आती है एक सीनियर होने का, एक आचरण, अपने आचरण को हमें लोगों के सामने अनुभव दिखाना चाहिए, ये नहीं कि हम गलत चीज उसको बताएं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो क्या बताते हैं यहाँ पे कि दिस मेंटालिटी ऑफ फॉल्स प्रेस्टीज इज द कॉज ऑफ डाउनफॉल। कि अगर हम लोगों में कोई अहंकार आ जाए ना कि अरे मैं तो भक्त हूँ तो पतन संभव, ऐसा नहीं होना। हाँ भक्त हैं हम लोग, प्राउड फील करना चाहिए कि हम कृष्ण भक्त हैं, मगर ये नहीं कि हम दूसरों को नीचा दिखाएं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा दूसरों की भक्ति में हमें मदद करना चाहिए, अपनी भक्ति में भी वृद्धि करनी है और दूसरों के लिए भी अपने आप को ओपन रखना चाहिए कि कभी भी आइए आप गाइडेंस लीजिए, पूछिए, तो उनको गाइड करना चाहिए। ये नहीं कि ये तो मेरे अंडर नहीं है तो मैं क्यों इनको गाइड करूं, ये तो किसी और भक्त के अंडर है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो भी गलत आ जाता है। तो आगे जैसे यहाँ पे है, एज द डॉग इज नेवर अलाउड टू एंटर विद इन द रूम एंड हर्ट, जैसे ओके मैंने एक लाइन मिस कर दिया। वी कैन सी दैट इन द बिगनिंग इट वाज स्टार्टेड बाय द इनएक्सपीरियंस सन ऑफ अ ब्राह्मण, कि जैसे शुरुआत कहाँ से हुई, ये ब्राह्मण पुत्र से। हाँ, so as the dog is never allowed to enter within the room and hurt, although it is reared by the master. Similarly, according to Shringi, the king had no right to enter the house of Shmika ऋषि। देखो यहाँ पे अपना ही लॉजिक दे रहे हैं, कह रहे जैसे कुत्ते को घर के अंदर आना अलाउड नहीं होता, उसी प्रकार से ये राजा हमारे कुटिया के अंदर घुस कैसे गया। तो according to the boy's opinion, the king was on the wrong side and not his father, and thus he justified his silent father। तो क्या बोल रहे हैं,
देखो कितना गलत कोई तर्क दे सकता है, मतलब आप खुद ही समझिए यहाँ पे श्रृंगी का मतलब कि कली कैसा है कि जो सही है वो देख नहीं पा रहा। हाँ, अभी हमने पीछे ही पढ़ा कि जो अच्छी आत्मा होती है अगर उससे गलती हो जाए तो मनन करता है। आप देखेंगे कि अगर शुद्ध वैष्णव में भी अगर कोई सीनियर भी है, अगर उससे भी गलती होती है तो वो अपनी गलती मानता है। ये नहीं कि सोचते कि अरे यार मैं तो सीनियर हूँ, मुझसे तो ना गलती हो सकती है, जूनियर की गलती होगी, नहीं, वो मानेगा अरे नहीं मेरी गलती है तो कृपया मुझे माफ कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मानेंगे अपनी गलती, क्योंकि यही वैष्णव का गुण होता है, जिसका गलती मानना चाहिए। हाँ नहीं है तो बात अलग है, पर अपना गलती है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, ये नहीं देखने की मैं कौन सी पोजीशन पे हूँ। मगर यहाँ पे श्रृंगी का दिमाग खराब, सोचते हैं हम तो ब्राह्मण है जी, हम ब्राह्मण है तो ये राजा तो कुत्तों की तरह होते हैं, घर में घुसे कैसे। अपने ही पिता, ये नहीं देख रहे कि उसके पिता ने राजा है, ये भी प्रजा का कर्तव्य है कि राजा का सत्कार करना ना, उल्टा अपने ही पिता को बोले नहीं। वही हमें भी कई बार होता है, हमें पता होता है हमारी गलती मगर हम एक्सेप्ट नहीं करते उसको, हम आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं सामने से, नहीं नहीं आप ही का गलती, आप गलत बता रहे हो। हाँ, ये नहीं समझते कि मेरी गलती हमें मान लेना चाहिए, तो ये भी एक सीख लेनी चाहिए यहाँ से। तो ये वो भी कली का प्रभाव होता है उसमें, पता है कि अपनी गलती होते हुए समझते हुए भी अपनी गलती को ना मानना कली का प्रभाव है। गुणों के अधीन है हम लोग, हमें सीखा एक्चुअली ठीक है आपने गलती कर दी बट एटलीस्ट उसको एक्सेप्ट तो कर लो कि हाँ मेरी गलती है, हाँ हाँ मैंने नहीं किया था। तो स्वीकार करना भी बहुत बड़ी बात है, विनम्रता लाता है, मगर हम लोग करते ही नहीं है। तो वो भी कली का प्रभाव होता है, जैसे श्रृंगी के सिर पे है। ठीक है, एक और श्लोक पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग विराम लेंगे। ठीक है, कृष्ण गते भगवती शस्त्री उत्पथा गमिनम तद्भिन्ना तुम अध्याहम शश्मि पश्यता में बलम। तो क्या कहते हैं कि आफ्टर द डिपार्चर ऑफ कृष्ण, भगवान कृष्ण जब चले जाते हैं यहाँ से, तो मतलब जो सभी को रूल कर रहे होते हैं, the upstarts have flourished, our protector being gone, therefore I myself shall take up this matter and punish them, just witness my power. Sorry, I'll read it again. After the departure of Lord Krishna, the personality of Godhead and supreme ruler of everyone, these upstarts have flourished, our protector being gone. कि जैसे भगवान जाते, जैसे भगवान को सूर्य के समक्ष कंपेयर किया जाता है, क्या कहा जाता है, कृष्ण सूर्य समा माया रा अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। तो भगवान कृष्ण सूर्य के समान है, जहां सूर्य वहां अंधकार हो कहां सकता है। अब भगवान कृष्ण ही चले गए तो ये जो बुरी चीजें थी ये इनका फ्लोरिश होना शुरू हो गया, इनका उगना शुरू हो गया, ये ज्यादा आना शुरू हो गया। Therefore I myself shall take up this matter and punish them, just witness my power। ये कौन, देखो श्रृंगी क्या बोल रहे हैं, देखो आपको ना एक बात बता दे, पिछले दिनों क्या हुआ, अभी जैसे अभी भगवत गीता क्लास चल रहा है ना, तो एक डिवोटी ने मुझे मैसेज किया, अभी आई थिंक 9:30 हो चुके थे, तो मैं उसी टाइम पे थोड़ा फ्री होती थी, एक डिवोटी ने मेरे को क्लास में आए थे उस दिन, तो क्या उन्होंने मुझे मैसेज किया, बोला थैंक यू माता जी आप बड़ी अच्छी क्लास देते हो, तो इट्स अ वेरी वंडरफुल सेशंस, तो मेरा एक ग्रुप है तो आप उसको ज्वाइन कर लो, आप एडमिन बन जाओ, तो वहां पे आप अपना ये है इसको प्रचार करो। तो आप देखिए एक तरीका होता है कि हम जिसको भी अप्रोच, पहली बात तो ये इतनी रात को किसी माता जी को मैसेज नहीं करना चाहिए, अगर हम करते भी है तो मैसेज छोड़ के आपने बोल दिया बात खत्म, आप बार बार क्यों एम्फेसाइज करो कि ग्रुप ज्वाइन करो ग्रुप ज्वाइन करो। ठीक है आपने बोल दी मेरी इच्छा में करो ना करो, तो मैंने बोला ठीक है, बस मैंने ऐसा बोल के बोला थैंक यू, तो ठीक है मैं करूँगी। बोला नहीं आप देखो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, तो मैंने बोला कि ठीक है प्रचार, ये तो आप भी उन ग्रुप में हो जहाँ पे ये मैसेज जाता है, तो आप भी ये मैसेज को अपने इस ग्रुप में सर्कुलेट कर दो, तो लोगों को पता चल जाएगा, वो लोग भी आएंगे, इसमें क्या मदद हो जाएगा। कहता नहीं नहीं आप इतने अच्छे हो तो आपको करना चाहिए ये वो। फिर मैंने पूछा कि अच्छा एडमिन कौन है, तो एडमिन पता चला वो अपने ही रिश्तेदार हैं, तो फिर मैंने बोला अच्छा, तो मैंने बोला ठीक है मैं उन्हीं से बात कर लूंगी, तो कोई बात नहीं, मैं देखूंगी कि मैं किस तरीके से आपको सेवा कर सकते हैं वहां पर। फिर बोलना शुरू हो गया कि नहीं देखो, फिर बताया कि देखो मैंने ऐसे पहले भी सेवा किया, ऐसा किया वैसा किया, मतलब ठीक है बहुत अच्छी बात है, मैंने ज्यादा बोला नहीं कुछ। तो फिर अंत में तो मैंने जब बोला है कि ठीक है वो जो डिवोटी जो एडमिन है मैं उनसे एक बार बात कर लूंगी, तो मैं देखूंगी मैं किस तरह से सेवा कर सकती हूँ, तो आई विल सी कि मुझे ज्वाइन करना है नहीं करना है, तो ऐसा बोल के मैंने छोड़ दिया। तो अंत में क्या बोला उन्होंने, यही श्रृंगी वाली बात ही बताऊं मैं, मुझे वही याद आ रही है, तो मुझे कहता कलयुग है, in a Kalyuga it is very difficult to understand the intentions of the pure devotees. People generally misunderstood the pure devotees. अब
बात क्या आ रही है, वो भक्त नाथ दीक्षित है, चलो बात अलग है। खैर मुझे बाद में पता चला उसको थोड़ा दिमाग खराब है, हर जगह उसका ऐसा हाल है। मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने जो कंसर्न डिवोटी था उनसे बात किया और उसको ब्लॉक मार दिया। तो क्या लिखा उसने अंत में, मुझे मैसेज क्या लिखा, बोला कि कलयुग में शुद्ध भक्तों को पहचानना बहुत ही मुश्किल है। लोग शुद्ध भक्तों की जो इंटेंशन है, इरादा है, उसको समझ नहीं पाते हैं और उसको गलत ले लेते हैं। तो कहते हैं ये बहुत ही मतलब निराशा पूर्वक है। तो ऐसा करके उसने मैसेज लिखा, तो मुझे समझ नहीं आया कि शुद्ध भक्त अपने आप को बोल रहे हैं, किसको बोल रहा है। तो अब देखिए, एक तो इतनी रात को मैसेज कर रहे हो और ऊपर से एक माता जी से बात कर रहे हो, तो एक एटिकेट होता है कि कैसे बात करना है। आप बार बार क्यों, आपने मैसेज डाला, ठीक है मेरी मर्जी, ज्वाइन करो नहीं करो, तो व्हाई यू आर फोर्सिंग मी। तो देखो लोग समझते नहीं, अपने आप को बड़ा समझाते हैं, यही कली का प्रभाव है। तो खैर मैं उदाहरण, इसका मतलब ये नहीं कि मैं शुद्ध भक्त तो नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि कलयुग में ऐसे ऐसे लोग भी आपको मिलते हैं, ठीक है। और अगले दिन उस बंदे ने वो ग्रुप भी छोड़ दिया जहाँ पे वो भगवत गीता वाला था, और क्लास में आना भी छोड़ दिया। तो खैर वो मेरा नहीं है, हर एक का अपने आना है, और नहीं आना नहीं आना है। आपको लाभ मिल रहा है तो आप आओगे, मेरे लिए थोड़ा ना कोई आ रहा है। तो जिसको सीखना है वो आएगा, नहीं सीखना है ठीक है, कहीं और से सीखे, कोई बात नहीं। तो वही चीज यहाँ पे श्रृंगी का दिख रहा है, क्या कह रहा है, कहते कि जैसे भगवान गए तो ये जो सारे अवगुण जो शुरू हो गए, तो ये मैं देख पा रहा हूँ कि राजा भी देखो कैसा हो गया है। हाँ, ये नहीं समझ पा रहा है कि मेरे पे कली चढ़ा हुआ है, बल्कि देख रहे कि राजा पे कली चढ़ा हुआ है। हाँ, कि इसीलिए ये जो मैटर है मुझे अपने हाथ में लेना चाहिए और इसको पनिश करना चाहिए, इस दुष्ट राजा को, ऐसा ये ब्राह्मण बोल रहे हैं। देखो छोटा सा बच्चा ये नहीं देख रहा कि मेरी गलती है, मतलब लॉजिक सही लगा रहा है कि भगवान कृष्ण चले गए तो ये कली का प्रभाव आ रहा है, मगर ये नहीं देख रहे कि कली मेरे सिर पे चढ़ा है, भगवान परीक्षित महाराज पे। हाँ, तो इसको कहते हैं कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ, तो अपनी गलती मगर फिर भी दोष किसी और का देख रहे हैं। तो तात्पर्य प्रपद क्या बताते हैं, कहते हैं कि ये कम अनुभवी ब्राह्मण पुत्र जो इतना ज्यादा क्या पफ्ड अप हो गया, अपना घमंड में है, ठीक है, बिकेम इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्पेल ऑफ कली। तो कली का प्रभाव इस पे ज्यादा है, ठीक है। महाराज परीक्षित गेव लाइसेंस टू कली टू लिव इन 4 प्लेसेस। तो महाराज परीक्षित ने कली को कहाँ कहाँ रहने को बोला था, कि जहाँ पे ओके 4 जगह बोली थी, जहाँ जुआ हो, प्राय स्त्री पुरुष संभोग हो, शराब मदिरा पान हो, और जहाँ पे और क्या हो, मतलब मीट मच्छी, मतलब ऐसा हो। हाँ, बट बाय एक्सपर्ट गवर्नमेंट, कि मगर परीक्षित महाराज ने उनको जगह तो दी, मगर परीक्षित महाराज ने ऐसा सिस्टम किया कि कली ढूंढ ही ना पाए कि ऐसी 4 चीजें कहीं पे हो रही हैं। तो इसको कहते हैं एक्सपर्ट, बुद्धिमान राजा। हाँ, परंतु द पर्सनैलिटी ऑफ कली देयरफॉर वाज सीकिंग द अपॉर्चुनिटी, इसलिए कली क्या है, देख ही रहा था कि कब मौका मिले और मैं एंटर करूं। अभी जैसे आप लोग सोच रहे हैं ना, हमें माया दिखती नहीं है, हम सबके बगल में ना माया बैठी है, साथ में ही बैठी है, हमें दिख नहीं रही है। जैसे ही हमारा ना मोमेंट ऐसा आएगा कि नहीं अभी कुछ और, माया आ जाएगी, बोले मैं तो मौका ही देख रही थी कि ये कब थोड़ा ऊपर सोचो मैं इसके अंदर घुसूं। तो कल ही बगल में ही बैठे हमारे, वो सिर्फ देख रहा होता कि मौका मिले और मैं घुस जाऊं इस व्यक्ति में। हाँ, तो वही कल ही सिर्फ मौका देख रहा था और ऐसा ही हुआ, श्रृंगी ने मौका दे दिया। हाँ, द लिटिल ब्राह्मण वांटेड टू शो हिज पावर्स, वो अपनी पावर दिखाना चाहता, देखो मैं कितना ब्राह्मण हूं, मैं क्या कर सकता हूँ, इस परीक्षित ये जो राजा है ये दुष्ट है, इसको मैं क्या सजा सुना सकता हूँ। तो वांटेड टू टेक द प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा आफ्टर हिज डिपार्चर। अभी बोला ना कि भगवान कृष्ण चले गए तो अंधकार छा गया, इसलिए मैं, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये पोजीशन ले लूं। और मैं, जैसे भक्तों में भी होता है ना कि बोलते हैं अब गुरु महाराज तो नहीं है, परंतु अब मैं ही हूं यहाँ पे सब भक्तों को करेक्ट करने के लिए। एक काफी इमेच्योर है, करेक्शन देने का भी तरीका होता है, हमें देखना चाहिए कि किसको हम सुधार सकते हैं किसको नहीं। ये थोड़ा ना कि हर किसी को जाके आप करेक्ट करते फिर नहीं, तो वैसा ये इमेच्योरिटी का साइन है। हाँ, तो देयर आर मेनी फॉल्स इनकारनेशन आफ्टर द डिपार्चर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो उसके बाद भगवान कृष्ण और कैसे कितने ढोंगी लोग आए, अपने आप को भगवान बनाने लग गए। तो वो श्रृंगी के पूर्वज आप मान लो वैसे ही थे, जो अपने आप को बोले भगवान तो चले गए, अब मेरे को ये पोजीशन लेनी पड़ेगी, इन दुष्ट राजाओं को सिखाना पड़ेगा। हाँ, so they are misleading the innocent public by accepting the spiritual obedience of general mass of people to maintain false prestige। तो ऐसे जो ढोंगी गुरु आए, हाँ, मतलब भोली वाली जनता को क्या है पथ भ्रष्ट कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं उनसे क्या इतना मान सम्मान ले रहे हैं, मगर सही ज्ञान नहीं दे रहे। तो in other words, the personality of Kali got the opportunity to reign through this son of Brahmana, श्रृंगी। तो मतलब कली को एंटर करने का मौका कहां से मिला, श्रृंगी के पुत्र ने मौका दे दिया, ले आ जाओ, मोस्ट वेलकम। हाँ,
तो ऐसा किया, जबकि इतना स्ट्रांग परीक्षित महाराज ने अरेंजमेंट करके रखा था। ऐसा ही होता है कि जब हम शुद्ध भक्तों का संग छोड़ देते हैं ना, ये समझ के इनको समझ में ही नहीं आती मेरी बात है, ये मुझे समझते ही नहीं है, गलत गाइड करते हैं, तो कल ही हमारे सिर पे चढ़ा होता है। हम सोचते नहीं मैं ही खुद कर सकता हूँ, जब उनका संग छोड़ा तो कल ही हमारे अंदर घुस जाता है। तो इसीलिए हमें शुद्ध वैष्णव जो सही लोग हैं देखना चाहिए कि गलती हमारी हो सकती है, कली को एंटर करने का मौका मत दो। हाँ, तो ये काफी अच्छी सीख हमें यहाँ से लेनी चाहिए। ठीक है, तो समय हो रहा है वैसे काफी, तो आप लोगों में से किसी का कोई कमेंट हो, टीका टिप्पणी हो तो आप लोग कर सकते हैं शेयर। और मैंने भी एक अनुभव बता दिया आपका जो भी हुआ पिछले दिनों, तो आपका भी कुछ हो तो आप शेयर कर सकते हैं, या किसी का कोई प्रश्न हो। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, जब परीक्षित महाराज ने श्रृंगी ऋषि के गले में सांप डाला था, तो फिर इसका मतलब परीक्षित महाराज में भी कलयुग वास था, मतलब उनको भी तो गुस्सा आया था। देखो, वो शुद्ध भक्तों के साथ जो होता है ना, एक्चुअल में ये तो प्लान था एक तरह का, क्योंकि परीक्षित महाराज को देखा जाए कली का प्रभाव नहीं था, वो भगवान की इच्छा अनुसार ऐसा हुआ था। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो लिखा होता कि कली का प्रभाव आया, वो कली का प्रभाव नहीं था। और ऐसा बनता भी है, वो जैसे लिखा भी है शास्त्र में कि अगर जैसे राजा को अच्छे से ना किया हो तो पनिश भी कर सकता है। बट हाँ, ये भी मेंशन है कि ब्राह्मण, स्त्री, बूढ़ा व्यक्ति या जो बच्चे हैं उनको क्षमा किया जा सकता है, उनको सजा नहीं देनी चाहिए, ऐसा शास्त्र में है। मगर राजा सजा दे भी सकता है, ठीक है, तो ऐसा भी है। परंतु अगर परीक्षित महाराज अगर ऐसा कर भी दिया तो उनको इतना बड़ा सजा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो ये जायज माना भी जा सकता है, इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। मगर जो श्रृंगी ने किया उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वो कली का ही प्रभाव था। यहाँ पे तो भगवान की इच्छा थी, और ये कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई, मैंने बोला इसको कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि शास्त्र के अनुसार भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, मगर जो श्रृंगी ने किया वो शास्त्र के अनुसार नहीं था कि इतने पायस राजा को आप श्राप दे दो। आ रही बात समझ में? ओके मैम। जहां पे माता जी। जस्टिफाइएबल हो वहां कली का प्रभाव नहीं है। ठीक है, अब जहां जस्टिफाइएबल ना हो वो कली का प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, किस प्रिंसी माता जी कुछ कह रहे हो, आप बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जी माता जी, आपने बोला कि श्रृंगी के जो पिता थे उनकी भी गलती थी, लेकिन माता जी थोड़ा जोर से बोलेंगे आप? जी माता, 2 मिनट। एक सेकंड, नहीं तो मुझे ना थोड़ा ब्लूटूथ लगा दो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, हाँ, आपने भी बोलिए, बोला बोलिए। कि श्रृंगी के जो पिता थे उनकी भी गलती थी, तो लेकिन जब उनको परीक्षित महाराज जी ने सांप गले में डाला था तो वो तो उस टाइम साधना में थे ना, तो अगर उनको साधना में थे तो उनको पता नहीं चला सांप का, तो उसकी गलती वहां पे कैसे थी, वो मुझे बताएंगे आप? किसकी गलती, परीक्षित महाराज की कि समीक्षी ऋषि की? सिमिक ऋषि की। हाँ, वही तो मैं बता रही हूँ ना यहाँ पे कि उनका एक्चुअली वो समाधि में ही थे। तो आपने देखा नहीं कि जब परीक्षित महाराज अपने महल की तरफ जा रहे होते हैं तो वो सोचते हैं, सोच नहीं रहे होते वो कि क्या सच में समीक्षा महाराज समाधि में थे, या मेरे को उन्होंने इग्नोर किया कि मैंने मरा हुआ सांप तो उनके गले में डाल दिया। तो कहीं ना कहीं वो गिल्टी फील कर रहे थे अपनी गलती को लेकर। जी वो भूल गए आप लोग, कल ही पढ़ा था हम लोगों ने कि जी परीक्षित महाराज को कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। हाँ, कि क्या ये सच में तो नहीं समाधि में थे, उन्होंने सोचा, विचार किया ना उस बारे में। जी जी। तो वो हम लोगों ने कल चर्चा की थी इस पे कि उन्होंने जाते, जब वो अपने महल की तरफ जा रहे होते हैं तो आके तो वो सर्प तो डाल देते गले में। वही तो हमने उनको पढ़ा कि जो एहसास अच्छी हुआ। आत्माएं हैं अगर वो कुछ गलती कर भी देते तो इमीडिएटली वो मनन करना शुरू करते हैं कि मैंने सच में गलती तो नहीं कर दी, कि क्या वो सच में तो समाधि में नहीं थे, कि इसीलिए वो मुझे मतलब नहीं ऐसा रिसीव कर पाए, और क्या या वो मुझे निग्लेक्ट करने की कोशिश। तो वो मनन कर, अपने ही बीच में उनका कन्वर्सेशन वो चल रहा होता है अंदर ही अंदर, तो वो विचार कर रहे होते परीक्षित महाराज। जी जी, धन्यवाद, थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी का? यस, एनीथिंग एल्स, या कोई टीका टिप्पणी, आपका कोई अनुभव आप बताना चाहें? कोई आपको कुछ इंसिडेंट याद आ रहा हो? नहीं याद आ रहा किसी को? मुझे तो इतनी हंसी आ रही है श्रृंगी का बढ़ के, तो क्या बोलते हैं कि भगवान कृष्ण चले गए तो अंधकार छा गया, कोई है नहीं सजा देने के लिए, तो मैं पोजीशन ले लेता हूँ। तो मुझे काफी हंसी आई वो सुन के। तो इट्स अ वेरी इमेच्योर बिहेवियर, काफी इमेच्योरिटी थी वो। आप में से किसी और को कोई पॉइंट कोई हाईलाइट करना चाहे? यस, मुझे ये पॉइंट काफी स्ट्राइक किया कि किस तरीके से श्रृंगी देखो कितना घमंडी हो चुका था अपने ब्राह्मणत्व पे,
कि वो ये समझ ही नहीं पा रहा था, सोचता है कि भगवान कृष्ण के बाद मैं ही बच अकेला जो धर्म स्थापन करेगा। हाँ, तो आप में से किसी और को कोई बताना चाहे कोई पॉइंट अगर अच्छा लगा हो तो। यस माता जी, इसका मतलब जब भी हम गुस्सा करते हैं तो हमारे ऊपर कलयुग का प्रभाव होता है। अगर हम अपने को सेंटर बना दें तो देखिए, अगर हम भी सेवा के श्रृंगी लिए आपको जैसे ही गुस्सा आता सोचते है, होंगे। जैसे उदाहरण दूं आपको कि जैसे आपने किसी भक्त को किसी सेवा के लिए बोला है, ठीक है, और उस भक्त ने अपना इररिस्पॉन्सिबल, मतलब ये नहीं कि वो कहीं बिजी था, देखो बिजी हो तो फिर भी समझ में आता है कि मगर अपना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो किया और ना तो आपको सूचित किया और अंत समय वो सेवा भी नहीं की, ठीक है, तो उस समय में गुस्सा करना जायज है कि क्योंकि वो भगवान की सेवा थी ना, आप अपने लिए नहीं करवा रहे, ठीक है। अगर आपके लिए कुछ होता है कि आप पे वो बात आती है तो अपने लिए हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं, मगर भगवान की सेवा से रिलेटेड या भक्तों की सेवा से रिलेटेड कोई ऐसी बात हो तो उसमें गुस्सा दिखाना हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे अपने पे अपने को सेंटर रख के बोलते ना मेरे साथ ऐसा क्यों ये वो, तो अपने आप को सेंटर में रख रहे हैं मतलब, तो वो हमारा कली का वास है, ठीक है। यस माता हरे जी, कृष्ण इसका माता मतलब जी। हम भी श्रृंगी ऋषि की तरह ही सोचते हैं कि हम उनको सजा देंगे, इसका मतलब। हाँ, फिर हम भी श्रृंगी हैं, श्रृंगी के डिसेंडेंट है। हम महाजना ये पता सगंथा नहीं कर रहे, हम श्रृंगी पता सगंथा कर रहे हैं कि श्रृंगी के पद कमलों पे चलेंगे। यस माता जी। देखिए, कोई भी कार्य है चाहे गुस्सा भी है, अगर हम केंद्र में है ना कि अपने आप को सेंटर समझ रहे हैं तो वो कली का वास है, पर यदि हम भक्तों की सेवा या भगवान के लिए सेवा उसमें अगर गुस्सा दिखाते हैं तो वो जायज है, उसमें ठीक है, वो चलेगा, ओके माता जी, क्योंकि थैंक हम यू। भगवान को केंद्र कर रहे हैं ना वहां पे। अब जैसे हनुमान जी ने लंका जला दी तो क्यों, भगवान के लिए सेवा थी, वो गुस्सा उनको भी आ रहा था, तो उस प्रकार से, ठीक है। चलिए, मायावादियों पे गुस्सा दिखाओ ना, जो भगवान को निरंकार बोल दे उन पे पूरा गुस्सा दिखाओ, चलेगा। तो हाँ जी, प्रिंसी माता जी कुछ कह रहे हो, आप बोलिए। जी माता जी, मैंने कभी कभी गृहस्थ में बच्चों पे जैसे कभी क्रोध हो जाता है उनकी किसी चीज पे, तो वो भी कलयुग में ही आएगा। हाँ माता जी, नहीं बट कहीं ना कहीं ये देखिए, आप बच्चों को सुधार, अब देखिए जो घर पे बच्चे हैं तो उनको सुधारना हो तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा गुस्सा दिखाना पड़ता है, पर अगर हमारा इंटेंशन क्या है कि ये सही रास्ते पे चले, है ना, इंटेंशन ये है ना, इंटेंशन खुद के लिए तो नहीं है, और ये भी पता है कि बच्चा गलत कर रहा है, ये तो नहीं कि हम अपनी गलती छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं, जी है ना, तो वहां पे थोड़ा सा गुस्सा दिखाना जमता भी है। अब जो लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानते, तो थोड़ा बहुत पेरेंट्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कि बच्चे गलत ना चले जाए, ठीक है। जी। हरे कृष्णा। चलिए, और कोई प्रश्न है किसी का? जहां पे बात आती है ना अपने सेंटर को, अपने को दिखाने की मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ या मैं तो कुछ गलत कर नहीं सकता, तो वो कली का वास होता है। और जहां पे किसी को करेक्शन करने का है, सुधारने का है, वो जायज है, माता पिता को अब बच्चों को सुधारना है तो थोड़ा बहुत तो दिखाएंगे गुस्सा, है ना, नॉर्मल है, मेरी मम्मा मुझे आज तक डांटते चलिए, और किसी को कुछ कहना है यहाँ पे, और कोई प्रश्न है? पर गुस्सा भी ये देखना है कि बच्चे भक्ति में वृद्धि करें, मतलब कोई गलत संगति में ना फंसे, तो वैसा गुस्सा जायज है, ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहता है या बोलना चाहता है? हरे कृष्णा। नहीं, मुझे आज का काफी इंटरेस्टिंग लगा, इट वाज वेरी नाइस कि कैसे श्रृंगी की पूरी मेंटेलिटी बता रहे होते हैं, काफी रिलेट कर सकते हैं हम लोग उन चीजों को, तो वही था। चलिए, फिर नहीं है कुछ तो यहीं पे विराम लेंगे हम लोग, तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद, कल शाम को मिलते हैं आपको भगवत गीता में। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्णा।